नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव में जिस तरह मायावती ने अकेले चुनाव लड़ा, उसके परिणाम बेहद ही खराब रहे, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और ऐसा ही कुछ परिणाम अब निकल के सामने आया है, जो अभी हाल ही में 13 सीटों पर उपचुनाव हुए। इन 13 सीटों में बीएसपी ने 2 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे, जिसकी चर्चा भी खूब हो रही थी। एक सीट थी पंजाब की जालंधर वेस्ट की और एक थी उत्तराखंड के मंगलौर की। लेकिन इन दोनों सीटों पर बीएसपी का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा। हालांकि उत्तराखंड की जो मंगलौर सीट थी, वहां बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं वो तीसरे नंबर पे रहे और थोड़ा फाइट देते हुए दिखे और उनको ठीक ठाक कह सकते हैं वोट भी मिले, लेकिन इतने संतोषजनक वोट नहीं मिले कि वो रेस में दिखते या कहें टक्कर देते हुए दिखते। वो तीसरे नंबर पे रहे। जी हाँ, मंगलौर में जो बीएसपी के प्रत्याशी थे उबैदुर रहमान, इनको 19,559 वोट मिले और जो विजयी प्रत्याशी थे कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन, इनको मिले 31,000 से ज़्यादा वोट। तो जो वोटों का अंतर रहा वो करीब 12,000 से ज़्यादा वोटों का रहा। वहीं दूसरे स्थान पर रहे बीजेपी के करतार सिंह बढ़ाना, जो 31,305 वोटों के साथ सेकंड पोजीशन पर रहे। और जो जीत हार का अंतर रहा वो बेहद ही नज़दीक रहा। 422 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जीत गए और बीएसपी के प्रत्याशी उबैदुर रहमान तीसरे नंबर पर रहे। हाँ, अगर उनको भी 20,000 या 25,000 वोट मिलते तो कह सकते थे वो टक्कर में हैं, लेकिन वो 19,000 वोट ही उनको मिले और तीसरे नंबर पर रहे। वहीं अगर बात करें पंजाब की जालंधर वेस्ट सीट पर, तो यहाँ जो बीएसपी के कैंडिडेट रहे, इनकी तो जमानत ही जब्त हो गई। ये 5वें नंबर पर रहे। उनको सिर्फ वोट कितने मिले? 734 वोट, सिर्फ 734 वोट। वहीं जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे मोहिंदर भगत, इन्हें मिले थे 55,000 से ज़्यादा वोट। दूसरे स्थान पर रहे बीजेपी के शीतल एंगुरल, इनको मिले 17,000 से ज़्यादा वोट। और तीसरे नंबर पर कांग्रेस की सुरेंद्र कौर, इन्हें 16,000 से ज़्यादा वोट मिले। और शिरोमणि अकाली दल की सुरजीत कौर को महज 1200 वोट मिले। तो बेहद ही लचर प्रदर्शन रहा उपचुनाव में भी बीएसपी का। 13 में से 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों पर परफॉर्मेंस बेहद ख़राब रहा। और उपचुनाव भी बीजेपी अकेले दम पर लड़ रही है और बताया जा रहा है कि यूपी में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, ये भी अकेले दम पर लड़ेगी। जो रिजल्ट निकल कर सामने आ रहे हैं वो संतोषजनक आ नहीं रहे। हालांकि इन सब चीज़ों से सबक लेते हुए मायावती ने एक तो बहुत अच्छा कदम उठाया, वो ये कि जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले उन्होंने इनेलो के साथ गठबंधन किया है। इंडियन नेशनल लोकदल अभय चौटाला की पार्टी के साथ गठबंधन किया है और इसकी पुष्टि भी हो गई है। तो गठबंधन की राजनीति को मायावती समझ तो रही हैं, लेकिन ये गठबंधन यूपी में करने से कतरा रही हैं, लेकिन यूपी के बाहर के स्टेट्स में शायद वो गठबंधन करने को राजी हैं। आखिर क्यों यूपी में मायावती गठबंधन करने को लेकर थोड़ी झिझक महसूस कर रही हैं? हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले भी उनके पास गठबंधन का ऑफ़र आया था। कांग्रेस उनके पीछे पड़ी थी कि गठबंधन कर लीजिए। सपा ने शुरुआत में ज़रूर विरोध किया था, अखिलेश यादव ने, लेकिन जब बीच चुनाव में भी वो समर्थन करते नज़र आए थे और उन्होंने अपील भी की थी मायावती से कि वो इंडिया अलायंस के साथ आएँ। लेकिन उस वक्त मायावती अपने फैसले पर अडिग थीं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उसके परिणाम बेहद ही ख़राब आए। तो अब सवाल उठ रहा है, क्या मायावती की पार्टी को भी गठबंधन कर लेना चाहिए? आप लोग इस पे क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आज के दौर में शायद ही कोई ऐसी पार्टी हो, सफल पार्टी हो, जो गठबंधन की लड़ाई ना लड़ रही हो। हर पार्टी गठबंधन किए हुए है, फिर चाहे वो बिहार की जेडीयू हो, आरजेडी हो, फिर चाहे वो यूपी में सपा हो, कांग्रेस हो, फिर चाहे वो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन हो, और फिर चाहे वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना से टूटकर जो शिंदे वाली शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन हो। बीजेपी खुद इतना बड़ा अलायंस लेकर चल रही है, तो आखिर मायावती को क्या दिक्कत है?
अगर मायावती भी इंडिया अलायंस के साथ आती हैं तो ताकत पार्टी की ही बढ़ेगी, सीटें पार्टी को मिलेगी और जो वोट बैंक छिटका हुआ है वो भी साथ आ जाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या मायावती को यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले गठबंधन कर लेना चाहिए? क्या उपचुनाव से पहले मायावती को गठबंधन कर लेना चाहिए? और अगर गठबंधन नहीं करेंगी तो उसके दुष्परिणाम क्या होंगे? क्योंकि जिस तरह बीएसपी का सियासी पैठ है जो धरातल पर वो खोती जा रही है, वोट बैंक भाग रहा है, दलित वोट बैंक ही पार्टी को नहीं मिल रहा है, जो वोट बैंक कभी 22 था वो घट के 3 या 4% पर आ गया। तो कहीं ना कहीं अब पार्टी को ये समझना होगा कि गठबंधन की राजनीति पार्टी को करनी ही पड़ेगी, तभी कुछ भला हो सकता है। क्योंकि जिस तरह लोकसभा चुनाव में खराब परिणाम आए, उसी तरह उपचुनाव जो हुआ 13 सीटों पर, इसमें 2 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी उतरे, जिसमें मंगलौर की सीट पर तो सिटिंग विधायक के बेटे को टिकट मिला था उनके निधन के बाद। उस सीट पर बीएसपी का काफ़ी दबदबा भी था और बताया भी जा रहा था कि बीएसपी जीत में सफल होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तीसरे नंबर पर प्रत्याशी खिसक गए। और जालंधर वेस्ट में तो बेहद ही ख़राब स्थिति रही, पार्टी के कैंडिडेट महज 700 वोट पा सके। जहां जीतने वाले प्रत्याशी 55,000 से ज़्यादा वोट पाए, वहाँ बीएसपी के प्रत्याशी 700 वोट पा पाए। इससे ज़्यादा वोट तो निर्दलीय प्रत्याशी पाए। तो अब वक्त आ गया है कि मायावती को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा और गठबंधन की राजनीति करना होगा, नहीं तो परिणाम बेहद ही ख़राब होते जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि मायावती की पार्टी को गठबंधन की राह पर चलना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स करके दें। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।